राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे मूर्खिस्तान के, हिंदुस्तान के मोदी हैं। कौन से स्थान के? मूर्खिस्तान के। यूपी में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई क्योंकि जितने रंगबाज थे वो सारे बेरोजगार हो गए। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लेकिन यूपी में आना है तो बाबा जी को ही आना है और बिल्डोजर चलना है। जो सच्चा संत है, योगी है, उससे बड़ा राजा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, भगवान राम ने स्वयं कहा है। इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है उनके सपनों में सोने के बाद। मोदी का सबसे बड़ा सपोर्टर कोई है तो राहुल गांधी है। आप बताइए कि काम किस सरकार के अच्छे हैं, किसके बेहतर है? काम तो भाई भाजपा सरकार के अच्छे हैं। हाँ। देखिए नहीं, काम तो अच्छे हैं क्योंकि मेरी बहन बेटियां जो हैं खुलेआम ऐसे अब जा सकती हैं, ऐसे जा सकती हैं। और पैसे पहले जाती थी तो ऐसे करते थे, ऐसे करते थे कि नहीं हैं? वो साले से अंदर तो हो गए कम से कम हैं। वो जो दूसरे की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटियां नहीं समझते थे, वो अंदर तो हो गए। वो डरते हैं कि योगी बाबा हैं, हाला सीधा अंदर हो जाएंगे, बुलडोजर चल जाएगा। इस मामले में बाबा बहुत टाइट है भाई, है कि नहीं? इसलिए जो है देखिए कुछ क्या कह रहे हैं? यूपी में काबा बाबा का सुशासन चल रहा है यूपी में, बिल्कुल अच्छा है। बस खाली बाबा जी को ये पता नहीं है कि उनके जो उन्होंने जो अफसर बैठाए हैं वही उनको खोखला कर रहे हैं। मतलब अफसरशाही पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। योगी का बुलडोजर हमेशा चलना चाहिए। क्या कह रहे हैं? योगी का बुलडोजर हमेशा चलना चाहिए। किस पे चलना चाहिए? जो करप्शन वाले हैं, जो नहीं चाहते कि हम लोग सुधरे बिगड़े हुए हैं, उनके ऊपर। सरकार किसकी आ रही है इस बार? यूपी अपने योगी बाबा की। अच्छा, बिल्कुल। और केंद्र में किसकी सरकार आएगी? मोदी जी आ रहे हैं, राहुल गांधी मोदी राहुल गांधी तो कहीं नहीं है। क्यों राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार सत्ता में आ जाएंगे? कौन कह रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं। मेरे से मिलाओ, मेरे से मिलवाओ। कौन कह रहा है ये राहुल गांधी आएगा? मोदी कह रहे हैं मोदी ही आएगा। ये मत सोचिए, ये आप सबसे पूछ लो, इनसे सबसे पूछ लो कौन आएगा? कौन आएगा? योगी ही आएगा और मोदी ही आएगा। हर घर मोदी और मोदी ही मोदी। पर वो विपक्ष कह रहा है इस बार विदाई तय है मोदी जी की। विपक्ष का काम कहना है, आप देखो निर्णय क्या है। बस लोगों का काम है कहना, क्या क्या कह रहे हैं? कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लेकिन यूपी में आना है तो बाबा जी को ही आना है और बिल्डोजर चलना है। और चलेगा इस बार भी, क्योंकि आम जनता पिछले जो 15 साल 10 सालों में जो भी काम हुआ है बीजेपी सरकार की तरफ से, बेशक महंगाई बढ़ी है, लेकिन बीजेपी की सरकार की तरफ से जो काम हुआ है और जो सुरक्षाएं मिली हैं, है ना, और जो पॉलिसीज हैं और जो योगी सरकार की तरफ से मिली हैं वो अच्छी हैं यूपी के लिए। यूपी की अच्छी है। हाँ। क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ जो सच्चा संत है, योगी है, उससे बड़ा राजा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, भगवान राम ने स्वयं कहा है। क्या कहा है? कि राजा जो है, राजा योगी से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। जो सच्चा योगी है वो दुनिया का भला चाह सकता है, वही चाह सकता है। और बाकी सब कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ देखते हैं। यूपी में कह रहे हैं कि इस बार बाबा का बट चले जाएंगे। कोई नहीं, सब कहने की बातें हैं। जो कहने वाले हैं वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। एक चीज जो हुई है वो ये हुई है कि यूपी में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई क्योंकि जितने रंगबाज थे वो सारे बेरोजगार हो गए। जितने बदमाश थे, जिनको लूट के खाना है, जितने गुंडे, बदमाश, रंगबाज और जितने जो चौराहों पर अपनी गुंडई से दुकान चलाते थे वो सब बेरोजगार हो गए हैं। जो आम आदमी है वो अपने में खुश है, वो अपना काम कर रहा है चैन से और रोजमर्रा का काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। और विपक्ष जो आप बता रहे हैं ना, बोल रहा है, वो सिर्फ बोल रहा है क्योंकि उनको भी पता है कि आना तो यही है, आने मोदी ही है, आने योगी ही है, क्योंकि यहाँ काम चल रहा है। वो बोलने का काम करेंगे तो कोई तो बोलेगा ना। पर इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है इस बार। इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है उनके सपनों में सोने के बाद। जमीन पे हकीकत में भाजपा की सरकार है, वही आ रही है। और मोदी ने जो कहा 400 पार आ रही है और 370 पार आ रही है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे मूर्खिस्तान के, हिंदुस्तान के मोदी हैं। कौन से स्थान के? मूर्खिस्तान के, वो मूर्खिस्तान के बनेंगे। ये कौन सा स्थान है भाई? ये कौम लोग पढ़ा करते थे मूर्खिस्तान। तो उसमें प्रधानमंत्री जो है वहाँ राहुल गांधी प्रधानमंत्री फिट हैं उसके लिए। उनसे बढ़िया कॉमेडी कोई करता नहीं है और वो कॉमेडी का स्थान है मूर्खिस्तान, तो वो उसके लिए फिट है। हिंदुस्तान राहुल गांधी कह रहे हैं कांग्रेस के नेता कि इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी।
राहुल गांधी कहते जाएं, और वो जितना कहते हैं उतना राहुल गांधी से बड़ा भाजपा का कोई प्रचारक नहीं है। अरे वो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ भाजपा की सीटें बढ़ती हैं। वो जहाँ जहाँ प्रचार करते हैं वहाँ वहाँ भाजपा मजबूत होती है, मोदी जीतता है। मोदी का सबसे बड़ा सपोर्टर कोई है तो राहुल गांधी है। अरे कैसी बात कर रहे हो? स्टार कैंपेनर है वो जहाँ जहाँ जाके कहेंगे कि यहीं जीतेंगे, वहाँ भाजपा का मार्जिन आप देखिए और बढ़ जाएगा जीत का। ये राहुल गांधी का काम है। लखनऊ की जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रही है क्या? 100% बना रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है उससे एक सीधा सवाल आप पूछ लीजिए, आपका पूछने का काम है कि आपके घर में बेटा बेटी जो भी है, आपको राहुल गांधी जैसा चाहिए या मोदी जैसा चाहिए? क्या बात है? ठीक है, वो जवाब जिसको अपने घर में राहुल गांधी जैसा बेटा चाहिए हो, वो सोनिया गांधी सरकार को वोट देगा, वो राहुल गांधी को वोट देगा। जिसको मोदी जैसा चाहिए होगा। तो ये जनता, लखनऊ की जनता बड़ी रंग मिजाज जनता है भाई। क्या लग रहा है दोबारा से फिर से एक बार जिताएंगे दोबारा? अरे बिल्कुल भैया, बिल्कुल 100%। आ जाओ। अरे आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? इधर आइए। कामरान खान जी, कामरान जी, किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार? हम तो अखिलेश की देख रहे हैं। अखिलेश की देख रहे हैं भाई। ये तभी कोई तो समर्थक मिलना चाहिए। हाँ, अखिलेश यादव की सरकार। जी। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन रहे इस बार। देखिए क्या होता है। हाँ, अभी तो क्या विशेष काम किया अखिलेश यादव की सरकारों ने? अभी अगर लखनऊ में देखा जाए तो सारा काम तो उन्हीं का दिख रहा है। उन्हीं का दिख रहा है। हाँ, बस ये है कि काम किया हुआ उन्हीं का है। आइए, बस बीजेपी वाले आके हाथ लगा दिए अपना नाम करने के लिए। अच्छा, जैसे कह रहे हैं अखिलेश जी का काम है, बीजेपी वालों ने तो हाथ लगा दिया अपना नाम करने के लिए। देखिए, ये इनका मत है, ठीक है। ये क्या कहना चाहते हैं ये इनका मत है, ये अपना इनका पर्सनल है। हमारा मत कुछ और है, वो आपको इलेक्शन के बाद पता चल जाएगा। नहीं, अरे तो सवाल का जवाब तो दीजिए। कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने करा सारा काम। अरे फिर वही बात, देखिए हर व्यक्ति का व्यक्तिगत अपनी सोच होती है। लोकतंत्र है, ठीक है। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का हक है, ठीक। ये जो हमारे भाई साहब का कह रहे हैं, ठीक है, इनका भी कहने का, क्या इनसे ये पूछिए यमुना एक्सप्रेस में जो घोटाला हुआ था या मरीन ड्राइव के मामले में जो घोटाला हुआ था, वो पैसा कहाँ गया? वो एक बार पूछिए कि वो पैसा कहाँ गया? मरीन ड्राइव और यमुना एक्सप्रेस वे का जो घोटाला हुआ, पैसा कहाँ गया? जवाब दीजिए। अरे ऐसे अगर घोटालों पे बैठा जाए तो ऐसे तो हर दिन दूसरा घोटाला होता रहता है। जैसे क्या आपके पास भाजपा के घोटाले हैं? सबसे बड़ा घोटाला तो अभी का इलेक्टोरल बॉन्ड्स है। सबसे बड़ा घोटाला तो यही है। अब उसमें वो लोग कहते हैं कि हमारे पास इतने एमएलए हैं, तो हम जो है क्या इतना अमाउंट जो है सब में उसके हिसाब से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये है कि वो घोटाले का पैसा है। अब क्या इतने एमएलए ये जुड़ा के वो ये जुड़ाना चाहते हैं कि सबको इतने हिसाब से मिलेगा हिस्सेदारी के घोटाले है क्या ये? तो इसमें वो किस बात के लिए वो रख रहे हैं कि ये घोटाला नहीं है और ये क्या ज्यादा एमएलए है इसलिए हम लोग को इतना पैसा चाहिए? किस बात के लिए रख रहे हैं? आपकी नजर में सरकार किसकी? हमारी नजर में तो राहुल गांधी की सरकार होनी चाहिए। राहुल गांधी की सरकार। बिल्कुल राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी की सरकार इस वजह से, जैसे भी वो बोल के गए कि लड़का मोदी के जैसी ऐसा, तो हम चाहते हैं कि हमारा लड़का जो हो भाई वो मोदी के जैसा तो ना। आपने तब नहीं बोला यार, वो होते तो भैया है। अच्छा, आप भी हैं? अरे इधर आइए। नहीं, देखिए भैया कह रहे हैं हमको हम चाहते हैं राहुल गांधी सरकार। हम चाहते हैं राहुल गांधी सरकार। हम अपने घर में एक पढ़ा लिखा लड़का चाहेंगे, ठीक है। हम अपने घर में एक पढ़ा लिखा, नाम बताइए आप अपना। समीर खान। हाँ, आप बताइए। तो हम ये बता रहे हैं, हम अपने घर में एक पढ़ा लिखा लड़का चाहते हैं, हम ऐसे नहीं चाहते। और ये सारी चीजें जो यहाँ पे हो रही हैं कि हम तो जितना देख रहे हैं उस हिसाब से यही हो रहा है कि ठीक है, अगर यहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम का वोट बैंक में बहुत ज्यादा हो गया है। हिंदू मुस्लिम हो रहा है? हाँ, अच्छा, ये साफ हो रहा है कि हम हिंदू हैं तो ठीक है। और मेरे ही कुछ दोस्त हैं, अच्छा, मैं उन्हीं को बताऊंगा कि वो लोग साफ बोल रहे हैं कि ठीक है हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग हिंदू है तो हम लोग मोदी को वोट देंगे। साफ वो लोग गलत है। और उसमें ज्यादातर पढ़ाई कर रहे हैं लॉयर और की, सबको मालूम है दिमाग है। मेरी तो 20 साल होने वाला। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? अभी तो मेरा ये क्या बोलते हैं लॉ चालू होने वाला। लॉ कर रहे हैं तो मतलब भाई पढ़े लिखे। स्टार्ट होने वाला है अभी लॉ। आपने जो 20 स्कीम्स भाजपा की हैं, उसमें कितना डाटा में आपने पकड़ करा कि कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड? अच्छा चलिए, मैं जवाब दिए देता हूँ। इन्होंने एक चीज कही कि हिंदू मुस्लिम करती है सरकार। एक चीज, पहली पॉइंट बाय पॉइंट मैं इनकी बात कर। इन्होंने पहली चीज जो मैंने सुनी, जो इन्होंने कही कि हम राहुल गांधी इसलिए चाहते हैं क्योंकि राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं। तो मेरे काबिल दोस्त से ये पूछिए राहुल गांधी कहाँ से पढ़े लिखे हैं? राहुल गांधी के पास कोई इंडियन डिग्री नहीं है, ठीक है। मोदी जो हैं वो एमए हैं, इंडिया से इग्नू से हैं, भले ओपन यूनिवर्सिटी से, लेकिन इंडियन डिग्री है। राहुल गांधी के पास कोई इंडियन डिग्री नहीं है। उनकी डिग्री इंडियन डिग्री उनकी कोई वेरीफाइड नहीं है। तो राहुल गांधी एजुकेटेड, और राहुल गांधी को हम लोग, मोदी जब आए तो पहली योजनाओं में से कुछ योजना थी स्वच्छ भारत की उनकी। मैं छोटा बच्चा था, गांव जाता था, नानी के घर जाता था गर्मी की छुट्टी में, तो मैं देखता था औरतें शाम होने के बाद खेतों में जाती थी, ठीक है।
ये आज से नहीं था, ये आज़ादी के टाइम से है, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करना एक ही प्रधानमंत्री को दिखा क्योंकि वो जमीन से उठा था। ये कांग्रेस को इतने सालों में 60 साल में नहीं दिखा, ठीक है। उसके अलावा जो ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम, सड़कें बन रही हैं, ठीक है। आप डेटा पे बात कीजिए, सड़कों पे सिर्फ हिंदू चल रहे हैं, मुस्लिम नहीं चल रहे हैं। अन्नपूर्णा योजना, जो ये आपकी सिलेंडर वाली योजना है, पीएम आवास योजना है, इसमें आप डेटा उठा के देखिए, इसमें हिंदू मुस्लिम सबको मिला है। मेरे जितने मुस्लिम भाई हैं ना, वो ये नहीं समझ रहे कि जो मुस्लिम कार्ड की राजनीति है ना, इसकी राजनीति करने वालों ने 70 साल से यही राजनीति की है, और इससे जो चमका है वो 1% जो मुस्लिम नेता है वो चमका है ना। मुसलमान गरीबी से निकले, जो मुसलमान 70 साल पहले गरीब था वो आज भी गरीब है, तो उससे आप निकलोगे अपने ही कर्म से, अपनी ही मेहनत से, ठीक है। तो सरकार का उसमें सपोर्ट है, जहां आपको एमएसएमई में लोन है, ठीक है, उसकी कैटेगरी जो है, उसकी जो योग्यताएं हैं जो आपको एमएसएमई में सरकार से लोन के लिए चाहिए, उसमें कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं है, ठीक है। पीएम आवास योजना में कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं है। आप मुझे कार्ड में नहीं है, आयुष्मान कार्ड में नहीं है, आप कोई योजना उठा करके बता दीजिए जिसमें हिंदू मुस्लिम का बाइफरकेशन हो, मैं मान लूंगा ये सरकार हिंदू मुस्लिम करती है। नहीं उनकी सवाल ठीक है। तो ये जो बता रहे, तो इससे पहले कांग्रेस अगर जब रोड बनवा रही थी तो हिंदू मुस्लिम देख के चलते, उसपे सिर्फ मुस्लिम ही चल रहे थे, हिंदू नहीं चल रहे थे, ठीक है। और उतने सही उन्होंने भी ये तो नहीं कहा ना कि कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम किया, मैंने आपने कहा एग्जैक्टली। तो ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जब ये बात मैं भी बता दूं, क्योंकि देखिए हमारा भी दायित्व है सही को सही बोलने का, हमारा भी दायित्व है। 80% जो भी स्कीम्स हैं भाजपा की, चाहे वो राशन कार्ड हो, आधा मतलब वो जो राशन मिलने की योजना हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, ये कहीं ना कहीं सिलेंडर योजना हो, ये आवास योजना भी इवन 80% से ज्यादा मुसलमान लोगों को मिला है, और ये डाटा है, बिल्कुल है, ठीक है। वो हाँ ठीक है, सारी बातें सही, मतलब आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन सही बोलने का। तो हमने एक भी बात अभी तक गलत की तो हम आप बताइए, हमने एक भी बात गलत की? मेरी बात आप माना तभी तो हमने उनसे राय ली। हाँ बताइए। और ये जो बता रहे हैं कि 70 साल में नहीं हुआ, तो उतने समय कितने क्राइसिस आए, ठीक है, बाकी सारी चीजें में ड्रॉट टाइप कंडीशंस हुई, तो देश को और भी स्टेबिलिटी की जरूरत थी। जब देश के पास पैसा नहीं था तो सोना रख के बाहर से पैसा लेके वहां पे कर दिया गया। अब जब देश स्टेबल है इतना, तो उसमें डेवलपमेंट करना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जमीन से बनाना बहुत मुश्किल होता है, नींव पड़ गई तो वहां से बनाना आसान होता है। नींव पड़ गई इसलिए आसान है, उनका कहना है। 2014 के पहले देश स्टेबल नहीं था, और 2014 के पहले देश स्टेबल, 2014 के बाद देश अपने आप स्टेबल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई डेटा नहीं, ऐसा कोई डेटा नहीं है, ऐसा कोई डेटा पॉइंट नहीं है, ठीक है। 2004 से लेके 2009 तक, 2004 से लेके 2014 तक 10 साल इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, जो आज तक के इतिहास के इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट हैं। 2004 में इंडिया 11th इकोनॉमी थी वर्ल्ड की। 2014 में जब मनमोहन सिंह का कार्यकाल खत्म हुआ है, इंडिया 11वीं ही इकोनॉमी थी दुनिया की। जब मोदी का कार्यकाल शुरू हुआ है 2014 में, तब इंडिया 11वीं इकोनॉमी थी दुनिया की, आज इंडिया की 5वीं इकोनॉमी है दुनिया की। तो 10 साल में हम 6 पायदान आगे बढ़ गए। उस 10 साल में, जिस 10 साल में एक इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री था, उसमें हम एक भी पायदान आगे नहीं बढ़े। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम कहाँ है यार मेरे दोस्त? हिंदू मुस्लिम का पॉइंट ही नहीं है, पॉइंट विकास की बात है। आप जब हिंदू मुस्लिम का मुद्दा रेस करते हो ना, हम और आप कॉमन आदमी हैं, आप पॉलिटिक्स में नहीं हो, मैं भी पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। आप और हम जब हिंदू मुस्लिम, आप और हम जब हिंदू मुस्लिम का मुद्दा रेस करते हैं ना, आप और हम जब हिंदू मुस्लिम का मुद्दा रेस करते हैं, तब उस मुद्दे पे हम उसको पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं और पॉलिटिकल माइलेज दे रहे हैं। आप बात हिंदू मुस्लिम की करो नहीं, आप बात ये करो कि आपका जो कैंडिडेट है वो कितना विकास कर रहा है, कितना काम हो रहा है ऑन ग्राउंड, ठीक है। आज यूपी में जब से योगी हैं, जब अखिलेश थे, तब एक एक्सप्रेसवे बना था, वो भी आधा, जो दिल्ली एक्सप्रेसवे है, दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे जो है, आगरा एक्सप्रेसवे जिसे कहते हैं। आज की डेट में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, आपका ये आगरा एक्सप्रेसवे है, एक्सप्रेसवे, हाँ आगरा एक ही एक्सप्रेसवे था जो अखिलेश के टाइम था, आज बढ़ के 5 एक्सप्रेसवे हो गए। तो काम हो रहा है ना, काम ही तो हो रहा है, उस पे कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? पूरी सोशल मीडिया खोल ली जाए, पूरी सोशल मीडिया खोल ली जाए, तो आज से पहले, मतलब मैं सोशल मीडिया यूजर हूँ बहुत पहले से, मैं भी मैंने कभी नहीं देखा ऐसा कि लोग जो एक दूसरे के खास हैं, जो साथ में बैठते उठते हैं, वही सोशल मीडिया पे अलग अलग स्टोरी लगा रहे हैं। बिल्कुल, अगर हिंदू है वो मुस्लिम को टारगेट करते हुए, मुस्लिम है वो हिंदू को टारगेट करते हुए। मैं सिर्फ ये चीज नोटिस करता हूँ कि आज से पहले कभी नहीं था, तो अभी क्यों है? क्योंकि चीजें बदली हैं, चीजें बहुत बदली हैं, खासकर इस मैटर पे बहुत हद तक बदली हैं।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुस्लिम जो हिंदू गलत बोल रहा है वो मुस्लिम सही है, मैं ये भी नहीं कह रहा जो हिंदू मुस्लिम बोला गलत है, लेकिन दोनों गलत है वहाँ पे, वहाँ दोनों गलत। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देश का माहौल इस समय ऐसा हो गया है कि वो लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे के लिए। उनको लग रहा है कि अगर मोदी को वोट अगर हम दे रहे हैं तो मैं हिंदू इसलिए दे रहा हूँ, सारे मुस्लिम जो है इस बेसिस पे वोट दे रहे हैं राहुल गांधी को, मोस्टली इस बेसिस पे दे रहे हैं। क्योंकि सारे नहीं दे रहे हैं, हम भी लोगों से बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं, मैंने देखा मोस्टली, मैंने इसलिए बोला हम भी बात कर रहे हैं। मैं तो मुस्लिम बस्तियों में जाकर प्रॉपर और काम भी कर रहा हूँ। तो मुझे तो कह रहे हैं लोग सारे के बाद मैंने जो योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, स्पष्ट तौर पर उनका कहना है कि हम मोदी, मैंने सारे के बाद मैंने करेक्ट करा कि मोस्टली, क्योंकि जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ मेरे पर्सपेक्टिव से, मोस्टली मुस्लिम जो है राहुल गांधी को इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान है, इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ बड़ा काम करा उनके हित में, या फिर हिंदू इसलिए वोट, यही अब बस यही मैटर है कि अब हिंदू का जाहिर सी बात आबादी ज्यादा है। चलिए मोदी सरकार आएगी, सभी लोगों का अपना अपना मानना। एक चीज आपने जो बात बोली मैं उस बात से 100% अग्री करता हूँ। सोशल मीडिया पे हिंदू मुस्लिम हो रहा है, लेकिन एक चीज कभी ध्यान दोगे ना तो मेरे दोस्त, आज यहाँ ये खड़े हैं एक न्यूज़ चैनल से, ये एक डिबेट कर रहे हैं, हम में से कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, हम लोग सब आम आदमी हैं, ठीक है, आप भी अपना काम करते हो, मैं भी, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता। जब ये पूछ रहे हैं कि आप किस बेसिस पे सरकार चुनेंगे, किसको चुनेंगे, जब हम और आप हिंदू मुस्लिम उठा रहे हैं ना, ये हम लोग उनकी सर्विस कर रहे हैं जिनका काम ही आग लगाने का है, चाहे वो कोई हो, ठीक है, चाहे वो कोई हो। अगर हम और आप, हमारे बाप दादाओं ने क्या किया उसको गोली मारी है, हम और आप इतनी बुद्धि लगाने लगे कि जो हिंदू मुस्लिम करेगा, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, हमें उसको वोट नहीं देना है, ठीक है, सिंपल सीधी बात। आप वोट मांगने आए, आप ये बताइए आप काम क्या करके देंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आप एक और चीज है, कई लोग, मैं रिक्रूटमेंट करता हूँ, सब करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ आज की डेट में लोग, मैंने बहुत लोगों से सुना है बेरोजगारी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। मैंने एडवर्टाइजमेंट निकाला था अपनी कंपनी की तरफ से 200 वैकेंसीज का, 200 लोग इंटरव्यू देने नहीं आए, ठीक है, क्योंकि लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, लोग घर पे बैठे हुए हैं, उनको हिलना नहीं है। तो हिंदू मुस्लिम वाली बात तभी है जब हम और आप तैयार हैं उस बात को करने। ये लखनऊ की जनता का अपना अपना मानना है। स्पष्ट तौर पर लखनऊ के चौराहे पे हम लोग थे, जहां टी स्टॉल पर खड़े होकर हमने तमाम देश की और इस लोकसभा चुनाव की चर्चा की। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर, मैं हूं राहुल शर्मा।